विशाल, अंशु वगैरह देख जी बिल्कुल मैसेज कर दीजिएगा, सारी चीजें मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा बिल्कुल, दे दूंगा जी बिल्कुल। फुटबॉल हमें देखने को मिलेगा। क्या हॉकी के बारे में कुछ जानते हैं बताइए, हॉकी के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं क्या? बिल्कुल बताइएगा साथियों कमेंट बॉक्स में कि क्या जानते हैं हॉकी के बारे में। क्या बिल्कुल हॉकी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? क्या हॉकी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं बताइए। ये साथियों क्या है? हॉकी स्टिक है। और साथियों ये क्या है? हॉकी बॉल है ना, बस इसी स्टिक से साथियों किसी बॉल को मारा जाता है। क्या बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? हॉकी स्टिक है और ये हॉकी बॉल हमें देखने को मिलता है। जे शेप्ड स्टिक विद बॉल बिल्कुल साथियों। 11 लोग होते हैं बिल्कुल। भारत और पाकिस्तान का साथियों राष्ट्रीय खेल भी कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए साथियों हॉकी मैच को खेलने की अवधि 60 मिनट होती है, जिसे 4 क्वार्टर में खेला जाता है साथियों। इस दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2 मिनट का ब्रेक मिलता है साथियों। क्या साथियों 60 मिनट का हॉकी का खेल होता है। लिखिएगा साथियों कितना, ऐसे लिखिएगा जो मैं बता रहा हूं। 60 मिनट का हॉकी का खेल होता है। एक क्वार्टर होता है, 2 क्वार्टर होता है, 3 और 4 क्वार्टर में देखने को मिलते हैं साथियों। क्या 4 क्वार्टर में देखने को मिलते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा पहले और तीसरे क्वार्टर में साथियों, क्या पहले क्वार्टर में खत्म होता है तो 2 मिनट का साथियों गैप मिलता है, तीसरा क्वार्टर खत्म होता है तो 2 मिनट का गैप दिया जाता है साथियों बिल्कुल। हालांकि हाफ टाइम के बाद साथियों क्या दूसरे क्वार्टर के बाद 15 मिनट का गैप दिया जाता है साथियों। कितना 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है और इसके साथ ही इंजरी और पेनल्टी कॉर्नर देने से लेने तक का समय शामिल नहीं किया जाता है। और यह मुकाबला पहले 70 मिनट के लिए खेला जाता था, जिसमें 35 मिनट के बाद 5 मिनट का हाफ टाइम होता था। ध्यान दीजिएगा पहले कितने मिनट का था? 70 मिनट का था। अब साथियों हमें 60 मिनट का देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल हॉकी का जादूगर साथियों क्या 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में। ध्यान दीजिएगा हॉकी के जादूगर साथियों कौन है? मेजर ध्यानचंद हमें देखने को मिलते हैं साथियों। क्या साथियों कितने क्वार्टर में खेला जाता है? 4 क्वार्टर में खेला जाता है साथियों बिल्कुल। और ये पहले साथियों 70 मिनट का हुआ करता था। कितने मिनट का ब्रेक होता है? पहला क्वार्टर साथियों 15 मिनट का, दूसरा 15, तीसरा 15 और चौथा 15 मिनट हमें देखने को मिलता है साथियों। ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल साथियों बस इतनी चीजें आप लोग बना लीजिएगा, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है साथियों। क्या 60 मिनट का हॉकी का खेल होता है, 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद 2 मिनट का ब्रेक, दूसरा क्वार्टर खत्म होने के बाद 15 मिनट का ब्रेक और तीसरा क्वार्टर खत्म होने के बाद 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हॉकी कहां खेली जाती है? फील्ड पर खेली जाती है। ध्यान दीजिएगा हॉकी कहां खेली जाती है? फील्ड पर खेली जाती है। अगर हम बात करते हैं साथियों ये क्या है? ये हॉकी का मैदान हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या ये हमें हॉकी का मैदान देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं हॉकी फील्ड की चौड़ाई की साथियों, तो चौड़ाई हमें 50 से साथियों क्या 55 मीटर में देखने को मिलती है। अगर हम लंबाई की बात करते हैं साथियों तो वह लगभग 91 मीटर की होती है साथियों। ध्यान दीजिएगा 91 मीटर की होती है। अगर हम बात करते हैं ऊंचाई की साथियों तो ध्यान दीजिएगा इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं ऊंचाई साथियों कितनी होती है? 2.14 मीटर इसकी हाइट होती है साथियों। ध्यान दीजिएगा हाइट होती है। और चौड़ाई की बात अगर हम लोग करते हैं साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ये विड्थ की बात अगर हम लोग करते हैं तो गोल पोस्ट की विड्थ कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा 3.66 मीटर में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है साथियों, ये गोल पोस्ट में देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हो सकता है परीक्षा में ना पूछी जाए, पर आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या साथियों आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ तो पता होना चाहिए अपने खेल के बारे में साथियों। क्या कुछ तो पता होना चाहिए अपने खेल के बारे में। तो हॉकी कहां खेली जाती है? फील्ड पर खेली जाती है। चौड़ाई कितनी होती है? 50 से 55 मीटर होती है। 91 मीटर साथियों इसकी लंबाई होती है। ऊंचाई साथियों क्या 2.14 मीटर देखने को मिलती है। और विड्थ साथियों कितनी? बिल्कुल अगर हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई की बात करते हैं तो 3.66 मीटर हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या 3.66 मीटर हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्या बॉल जो होता है साथियों। क्या बॉल का वजन जो होता है 155 ग्राम होता है साथियों। क्रिकेट का भी 155 से 163 ग्राम हमें देखने को मिलता है। 22.4 सेंटीमीटर साथियों इसका सरकमफ्रेंस होता है। स्टिक की लंबाई साथियों को ध्यान रखिए साथियों। क्या हॉकी स्टिक की लंबाई साथियों 37 इंच लगभग होती है और स्टिक का वजन 737 ग्राम के करीब होना चाहिए साथियों। बिल्कुल एक सेंटर लाइन खींची हुई है, दो अन्य रेखा खींची जाती है साथियों। हाँ बिल्कुल कहां से पूछ लेगा, पर जितना मैंने पढ़ाया विश्वास मानिएगा साथियों। एनटीपीसी आप विश्वास रखिए साथियों। विश्वास माना जिस दिन पेपर आएगा उस दिन आप कहना स्टैटिक जीके के गुरु ने जो पढ़ाया था वो डिट्टो आपकी परीक्षा में फंसा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों आप लोगों को इतना सारा करा दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है। यही तो खासियत है एमडी क्लासेस की कि जैसा आपका सिलेबस है उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल आप बच्चे हैं बेटा, बहुत कुछ आपको पता नहीं है। हमने तो कितने सारे बैचेस पढ़ाए हैं, कितने बच्चों के साथ सिलेक्शन हुए हैं। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें पता है कि आपका क्या अच्छा है और आपको क्या बुरा है। अगर इतनी ही समझ होती है आप में तो सोचिए साथियों, ध्यान दीजिएगा कि क्या से क्या हो चुका होता साथियों। पढ़े लिखेंगे आगे बढ़ेंगे साथियों और आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद बस इतना है आपको सही राह दिखाना। मुझे पता है आप काबिल हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर ना पढ़ो तो भी सिलेक्शन ले सकते हो मुझसे या किसी और से भी पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि आपने जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है तो क्या आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखे हैं कि नहीं दिखे हैं? सच सच बताना साथियों। स्टैटिक जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों क्या आपको आसानी से हो पाते हैं कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट बात करते हैं पेनाल्टी स्ट्रोक साथियों। 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का प्रयास करते हैं। गोल पोस्ट से दूरी साथियों कितनी होती है? 6.4 मीटर या 7.8 होती है। बेल लाइन से दूरी 15 मीटर और स्पॉट व्यास साथियों 6 इंच में देखने को मिलती है। तो क्या बिल्कुल चलिए ध्यान दीजिएगा अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां है? अगर हॉकी की बात करते हैं साथियों क्या लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां है हॉकी का? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है। भारत में मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों स्थापना कब होती है इंडिया हॉकी फेडरेशन की? 1925 में होती है और साथियों 2009 में साथियों अंतरराष्ट्रीय हॉकी की स्थापना होती है। हॉकी प्रदर्शन भारत ओलंपिक साथियों भारत ने 8 गोल्ड जीता है। कब जीता साथियों? 1928 में, 32 में, 36 में, 48 में, 52, 54, 80 में और एक रजत जीता साथियों 1960 में। हॉकी का साथियों भारत में ओलंपिक प्रदर्शन देखने को मिलता है। सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय हॉकी का लुसाने में देखने को मिलती है जिसकी स्थापना 2009 में और भारत में मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में स्थापना साथियों 1925 में। 8 गोल्ड भारत ने तक जीते हैं। 1928 में जीता साथियों, 1932 में जीता है, 1928, 1932 ध्यान दीजिएगा, 1936, 1948, 1964 और 1980 हमें देखने को मिलता है साथियों। रैंकर्स कब तक आएगा? एग्जाम से पहले बेटा आता है रैंकर। चलिए 3 कांस्य पदक जीते हैं साथियों। 1968 में जीता है, ध्यान दीजिएगा, 1972 में जीता है और 2020 में भी जीता साथियों। पहला विश्व कप कब हुआ था? 1971 में इटली हुआ था। इटली में विजेता कौन था साथियों? पाकिस्तान। दूसरा विश्व कप साथियों कब हुआ है? 1975 में मलेशिया हुआ था। विजेता कौन था? विजेता कौन था? भारत था। कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह और पाकिस्तान को हराया था 2 ऑफ से, तो 1 से हॉकी ओलंपिक के कप्तान थे साथियों। देखिए याद नहीं करना होता साथियों। बिल्कुल इतनी सारी चीजें आपको याद हो पाएंगी? आप सोचिए सतीजा जी इतनी सारी चीजें याद कर सकता है? बताइए इतनी सारी चीजें को याद कर सकता है? पॉसिबल नहीं। पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, परीक्षा में आए तो उसे तोड़ा जा सकता है। मतलब कि आप आंसर तक पहुंच जाएंगे जब 1-2 बार आप लोग पढ़े होंगे और अगर आप पढ़े ही नहीं है तब तो आपको कुछ आता ही नहीं है। और मेरा काम है सारी की सारी चीजें आपको आंखों से गुजरना। एटलीस्ट एग्जाम के समय कुछ भी आए तो आपको ये तो लगे कि सर ने पढ़ाया है या हमने कहीं सुना है। तो सुनने में भी साथियों बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। क्या ये क्यों नहीं हो सकता? इससे ज्यादा क्या क्यों करें? चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल अब हम लोग फुटबॉल की बात करते हैं। क्या इसको आप लोग लिख लीजिए बेटा, इसको आप लोग लिख लीजिए तक
प्लेयर कितने होते हैं बेटा, कल मैंने बताया था हॉकी में प्लेयर कितने होते हैं, किसका राष्ट्रीय खेल है, कल वाली क्लास आप जाके देखिएगा, सारे खेलों के कितने प्लेयर हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रहा है। 34,025 में लाइव देखना है बिल्कुल साथियों। फुटबॉल, ये है फुटबॉल, है ना। फुटबॉल मतलब फुट से मारते हैं जिस बॉल को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फुटबॉल कहते हैं। फुट मतलब आपका पांव, साथियों क्या आपका पांव लेग होता है, साथियों क्या फुट मतलब आपकी एड़ी से जिसे मारा जाता है उसे हम लोग फुट कहते हैं, और फुट से जिस बॉल को मारे उसे हम लोग फुटबॉल कहते हैं। तो कहते हैं कि आपने हमें फुटबॉल बना दिया, बताइए इनमें कौन कौन सा साथी फुटबॉल है, कौन अपने दोस्तों को फुटबॉल बनाता है, साथियों क्या इनमें से कौन कौन। हाँ हाँ, ओलंपिक अलग होता है वैसा, फुटबॉल विश्व कप अलग होता है, करमसा जी बिल्कुल बताइए। फुटबॉल को समझना, फुट से जिस बॉल को मारते हैं उसे फुटबॉल कहते हैं। अरे बेटा सब कुछ बताएंगे, रिलेटेड वर्ड भी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, आप लोग बिल्कुल ज्ञाता बन जाओगे, हॉकी थोड़ी पढ़ाने हैं आप लोग को। जितना पढ़ाया है वो पढ़ लो, तो परीक्षा में आने की उम्मीद है, कहीं से फंस सकता है, ठीक है। यहाँ से एक ही दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स से हम लोग करंट करेंगे तो सारी चीजें देखेंगे, कौन सा विश्व कप है, कैसा कैसे 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 इंसान भारत ने करंट अफेयर में सारी चीजें देखेंगे। अभी हम लोग स्टैटिक देख रहे हैं, फिर करंट देखेंगे बिल्कुल। आपके नोट्स में मुझे बिल्कुल घाटा पीछे नहीं करनी है कि आप एक साल बाद पर तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चों का इसी बार सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ बच्चों का हो सकता है अगली बार सिलेक्शन हो, कुछ बच्चों का इस बार हो जाएगा, तो जब अगली बार जिनका सिलेक्शन होगा तो वो अभी करंट अफेयर लिख लेंगे साथियों, तो उनकी नोट्स भी मोटी हो जाएगी, और उनकी नोट्स भी मोटी हो जाएगी, और जब वो अगली बार रिवीजन करेंगे तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा साथियों। तो एक बार ऐसा पढ़ो कि जीवन में कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े साथियों, बिल्कुल। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास स्टैटिक जीके की नोट्स है, हम उसे अच्छे से रिवीजन करेंगे, उसमें करंट अफेयर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। करंट अफेयर की अलग से किताब में है, कॉपी है, जिसे हम लोग अच्छे से करंट अफेयर में खत्म करेंगे साथियों। तो बिल्कुल सिलेक्शन लेना उसी के लिए जरूरी है जो साथियों जीने को जरूरी मानता है, क्योंकि जिनके जीवन में संघर्ष नहीं वो मृत के समान व्यक्ति है साथियों। जीवन में वो हर व्यक्ति मृत है जिनकी सोच नहीं है, जो अपने आप को संतुष्ट रखनी है। बिल्कुल बेटा, आप लोग खरीदने की किताब जरूरत ही नहीं है, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना पढ़ लेंगे तो जीवन आपका बन जाएगा। चलिए फुटबॉल करते हैं। फुटबॉल साथियों ध्यान दीजिएगा, कितने समय के लिए होता है, 90 मिनट के लिए हमें फुटबॉल देखने को मिलता है। दो हाफ होते हैं और ब्रेक साथियों 15 मिनट का हमें देखने को मिलता है। फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है, इसकी मैदान की लंबाई साथियों 90 से 120 मीटर होती है, क्या लंबाई साथियों 90 से 120 मीटर, और चौड़ाई साथियों क्या 45 से 91 मीटर में कहीं कहीं देखने को मिलती है साथियों, बिल्कुल। और गोल पोस्ट की लंबाई साथियों 7.32 मीटर होती है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इतनी चौड़ी देखने को मिलती है। क्या अगर चौड़ाई की बात करते हैं साथियों तो लगभग 160 फीट हमें देखने को मिलती है। गोल पोस्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल में साथियों गोल पोस्ट हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं ये फुटबॉल है तो इस फुटबॉल की लंबाई साथियों क्या 90 से 120 मीटर हमें देखने को मिलती है, क्या और साथियों चौड़ाई साथियों क्या 160 यार्ड हमें देखने को मिलती है, क्या 160 यार्ड हम लोग इसे कहते हैं, कितने साथियों ध्यान देना, 160 फीट हमें देखने को मिलती है, क्या फीट हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल नोट करिएगा, क्या साथियों 160 फीट हमें देखने को मिलती है। गोल पोस्ट क्या होता है, यही होता है गोल पोस्ट। इस गोल पोस्ट की ऊंचाई साथियों 7.32 मीटर हमें देखने को मिलता है, क्या 7.32 मीटर हमें देखने को मिलता है। चलिए फुटबॉल की गोल पोस्ट की ऊंचाई साथियों क्या 8 फीट हमें देखने को मिलती है, साथियों क्या 8 फीट हमें देखने को मिलती है, साथियों क्या लंबाई की अगर हम बात करते हैं 7.32 मीटर ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं ऊंचाई की 8 फीट, बॉल का वजन साथियों लगभग 400 ग्राम होता है साथियों, बॉल की प्रति सरकमफ्रेंस साथियों 68 से 70 सेंटीमीटर होता है, गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच 12 गज की दूरी होती है, दो गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर होती है, क्या विड्थ की बात करते हैं तो 7.32 मीटर हमें देखने को मिलता है। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बॉल का याद करना है आपको बस, और कुछ भी याद नहीं करना है, क्या बॉल का वजन कितना होता है, लगभग 400 ग्राम होता है। इसमें साथियों बस आपको 90 मिनट साथियों याद करना है, दो चीजें आपको याद करनी है, क्या 90 मिनट आपको याद करना है, दूसरा साथियों बॉल का वजन आपको याद करना है, इसके नाम ना लिखना है ना कुछ याद करना, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है, क्या गोलकीपर साथियों क्या देखने को मिलता है, क्या 18 यार्ड के अंदर तैनात होता है। एशियन गेम में जीता था 1951, 1962, 1956 ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक राजस्थान साथियों भारत का देखने को मिलता है। एशियन गेम में भारत कब कब जीता हुआ था 1951 और 1962 हमें देखने को मिलता है। चलिए फीफा के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। फीफा की स्थापना साथियों कब होती है, फीफा की स्थापना हमें 1904 पेरिस में देखने को मिलता है, क्या पेरिस फ्रांस में साथियों हमें देखने को मिलता है। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 को होती है, और साथियों मतलब की अगर हम बात करते हैं कि फीफा में शामिल भारत कब हुआ था 1948 में देखने को मिलता है, और साथियों इसका मुख्यालय ज्यूरिख साथियों क्या ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है फीफा का। साथियों ध्यान दीजिएगा, फीफा का मुख्यालय कहां पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1904 में हमें देखने को मिलता है। साथियों ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। फीफा विश्व कप 2026 में कहां होगा, कनाडा में, मैक्सिको में और अमेरिका में देखने को मिलेगा। 2030 में साथियों निश्चित नहीं है, और 2034 में साथियों सऊदी अरब में देखने को मिलेगा। अभी तक सबसे ज्यादा गोल किसने किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है, और सुनील छेत्री साथियों 94 गोल करते हुए भारत का रिटायरमेंट ले लिए साथियों, क्या बिल्कुल। चलिए ये सारी चीजें आपको चेंज हो जाती हैं, बस आपको बता देंगे करंट अफेयर में पढ़ाया जाएगा, इसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है साथियों, क्या बिल्कुल सुनील छेत्री का गोल लिख लीजिएगा, गोल की संख्या मत लिखिएगा साथियों, और सबसे ज्यादा गोल अगर किसने किया है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो देखने को मिलता है साथियों, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमें देखने को मिलते हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, कौन क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमें देखने को मिलते हैं साथियों। चलिए वॉलीबॉल की अगर हम लोग बात करते हैं, छोटा छोटा गेम है बेटा, जितनी चीजें मैं बताऊंगा उतनी चीजें आपको लिखनी है, जितनी चीजें अंडरलाइन करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, तैयार है बिल्कुल बताइए। फुटबॉल के बारे में बेटा बस इतनी चीज लिखनी, बॉल का वजन कितना, सबसे ज्यादा गोल किसने किया, फीफा साथियों भारत ने साथियों, ये सारी चीजें बिल्कुल तैयार है। प्रतीक खत्री जी, अंशु बघेल जी, जितनी चीजें मैं अंडरलाइन करूंगा बस उतनी ही चीजें लिखनी है, उसके अलावा कुछ भी मत लिखिएगा अपनी कॉपी में, नहीं तो कॉपी भर जाएगी, और नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही। लिखने का टाइम बेटा अगर देंगे तो 2 दिन बाद आपकी क्लास करंट अफेयर की चालू करनी है, आधे घंटे में आप देखिएगा साथियों, सारी चीजें 11-11 में देखने को, कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। चलिए वॉलीबॉल साथियों क्या वॉलीबॉल साथियों कोर्ट पर खेला जाता है, कोर्ट की लंबाई साथियों ये बिल्कुल आपको याद नहीं रखनी साथियों, ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी, कितना होता है कितना नहीं होता है, बट आपको याद रखना है कि वॉलीबॉल जो होता है साथियों यहाँ पर साथियों एक नेट लगा होता है साथियों, क्या नेट लगा होता है, कुछ प्लेयर यहाँ होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं, ठीक है साथियों, ऐसे ऐसे कुछ प्लेयर होते हैं, और साथियों इन नेट की ऊंचाई पुरुष और महिला की अलग-अलग होती है, 2.4 मीटर और 2.2 मीटर में देखने को मिलती है। पुरुष की हमेशा ज्यादा होगी, तो पुरुष के लिए साथियों लिखिएगा, मेल के लिए बस इतना लिखना है 2.4 मीटर, और वुमेन्स के लिए साथियों क्या 2.2 मीटर में देखने को मिलता है साथियों, क्या बिल्कुल। लंबाई साथियों कितनी होती है 18 मीटर होती है, और चौड़ाई साथियों 9 मीटर में देखने को मिलती है साथियों, क्या चौड़ाई हमें 9 मीटर में देखने को मिलती है, बिल्कुल। डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम
क्या बात है? हाँ बेटा, मजा नहीं लाते ना, हम लोग पढ़ने आते हैं। बिल्कुल साथियों, बताइए 18 साथियों क्या 18 मीटर की चौड़ाई हमें देखने को मिलती है और 18 मीटर की लंबाई देखने को मिलती है और 9 मीटर की चौड़ाई देखने को मिलती है। नेट की ऊंचाई साथियों 2.4 मीटर है और वुमेन की साथियों क्या 2.2 मीटर हमें देखने को मिलता है। तो मैं नाच के दिखाऊं क्या, आप बोल जाते हैं? सुनील जी कह रहे हैं सर मैं आपकी क्लास से बोर हो जाता हूँ। बताइए तो क्या करें, नाच के दिखाएं? हैं? दीपक जी लिख ले रहे हैं ट्रॉफी बताया, बिल्कुल बेटा ट्रॉफी भी बताएं, कुछ भी छूटेगा नहीं। चलिए प्रतीक खत्री जी, चलिए अच्छी बात है, सबको मजा आ रहा है। सुनील बेटा पढ़ाई करिए, पढ़ाई, ये सारी चीजें आपको कहीं एक जगह देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है साथियों, ये बॉल का वजन और बॉल का व्यास बिल्कुल नहीं लिखना है, नंबर ऑफ प्लेयर की संख्या लिखनी है 6 होती है। ओलंपिक में कब शामिल हुआ? 1964 में साथियों शामिल हुआ। पहली बार खेला गया अमेरिका में साथियों 1895 में। बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 16 मीटर में से 8 मीटर कर दी गई साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। लेंथ ऑफ बीच वॉलीबॉल कोर्ट 16 मीटर और विड्थ साथियों 8 देखने को मिलता है, जो बीच में वॉलीबॉल होता है साथियों। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, जो जगह वॉलीबॉल खेलते हैं आपने देखा होगा गोवा वाले बीच में लोग ऐसे ऐसे बिल्कुल वॉलीबॉल करते हैं, बिल्कुल साथियों वॉलीबॉल खेलते हैं। वो वॉलीबॉल क्या होता है साथियों? गोवा वाले बीच में होता है, वो 18 और 9 नहीं 16 और 8 में देखने को मिलता है साथियों, 16 और 8 में देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल 16 और 8 में देखने को मिलता है साथियों। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। टेबल टेनिस की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, क्या टेबल टेनिस की हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा अपनी कॉपी में टेबल टेनिस लिखिएगा साथियों, क्या अपनी कॉपी में टेबल टेनिस लिखिएगा। टेबल टेनिस रैकेट से खेला जाता है और साथियों ध्यान दीजिएगा इन सब में साथियों आपको कुछ नहीं लिखना साथियों, बिल्कुल टेबल टेनिस में साथियों बस लिखना है इसका साथियों मुख्यालय कहाँ है? लुसाने है। राष्ट्रीय खेल किसका है? चीन का है। ओलंपिक में शामिल कब हुआ था? 1988 में हुआ था। टेबल टेनिस में साथियों इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है साथियों, क्या टेबल टेनिस का इंटरनेशनल टेबल टेनिस का मुख्यालय लुसाने में है। राष्ट्रीय खेल साथियों चीन में है। ओलंपिक में शामिल 1988 सियोल साउथ कोरिया देखने को मिलता है, तो क्या बिल्कुल ये तीनों चीज आपको टेबल टेनिस में लिखना है। बिल्कुल ये सारी चीज आपको नहीं लिखनी है, क्यों साथियों नहीं लिखनी है? क्योंकि बस आपको क्या है, आपके नोट्स में रहेगा, ये आपके पीडीएफ में रहेगा साथियों, क्या इस पीडीएफ को जब भी आपको दिक्कत हो तो देख लेना, क्योंकि ना कभी ये पूछा जाएगा ना कभी ये पूछा गया है। बट हो सकता है कि जीवन में कभी एग्जामिनर का मूड खराब हो गया और उसने पूछ लिया, ये आपको कभी खेल खेलने का मन किया और आपको साथियों लगे कि क्या होता है, तो आप लोग अपनी पीडीएफ निकाल के देख सकते हैं साथियों, बिल्कुल। क्या टेबल की लंबाई साथियों कब होती है? 9 फीट होती है। टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर होती है। नेट की ऊंचाई साथियों 6 इंच होती है। टेबल टेनिस का वजन साथियों 2.4 से 2.5 देखने को मिलता है। अरे ऐसे ऐसे करके जो खेला जाता है ना, बिल्कुल छोटा सा टेबल ले लेते हैं और एक छोटा सा ऐसा तो बैट रहता है, तो ऐसे ऐसे करके मारते हैं, तो उसे हम लोग टेबल टेनिस कहते हैं साथियों, बिल्कुल। और एक या दो प्लेयर इसमें देखने को मिलते हैं साथियों, बिल्कुल बिल्कुल एक टीम में एक या दो प्लेयर होते हैं। चलिए कोई बात नहीं सुनील जी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। टेबल टेनिस साथियों क्या मुख्यालय लुसाने देखने को मिलता है। राष्ट्र खेल साथियों चीन का है। ओलंपिक में शामिल 1988 पूछा जाएगा टेबल टेनिस फेडरेशन के बारे में, यही हमें देखने को मिलता है। और इसका पूछ सकता है रंग कैसा होता है? नारंगी और सफेद हमें देखने को मिलता है। रंग साथियों कैसा? नारंगी और सफेद हमें कहते हैं। नेट किसे कहते हैं साथियों? ध्यान दीजिएगा, नेट साथियों क्या उस जालीदार पर्दा नुमा चीजों को कहा जाता है साथियों, क्या इसी जालीदार को साथियों नेट कहते हैं, जो साथियों इधर की पारी और उधर के देखने को मिलता है। नेट साथियों कितना होता है? 6 इंच का हमें देखने को मिलता है, तो क्या इस नेट की ऊंचाई साथियों कितनी? 6 इंच की हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बास्केटबॉल की बात करते हैं, क्या साथियों बास्केटबॉल की बात करते हैं। बास्केटबॉल में बस इतना लिखना है कि इसमें कितने प्लेयर होते हैं साथियों? 5 प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं बास्केटबॉल में। लिखिए हाँ हाँ, एमटीएस में साथियों इस बार इस टाइप के क्वेश्चन थे साथियों, तभी तो पढ़ा रहे हैं। अवार्ड भी पढ़ाएंगे, खिलाड़ी भी पढ़ाएंगे साथियों, बिल्कुल। रविंद्र जी आप लोग कल की क्लास नहीं की है इसलिए बोल रहे हैं। चलिए बिल्कुल बास्केटबॉल में लिख लीजिए साथियों, क्या बिल्कुल नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? 5 होते हैं, इसके अलावा सब कुछ भी नहीं लिखना है। बास्केटबॉल 5 प्लेयर कितने? 5 बास्केटबॉल में कितने प्लेयर? 5 बास्केटबॉल में कितने प्लेयर? 5 आपको देखने को मिलते हैं। बैडमिंटन की अगर हम बात करते हैं तो बैडमिंटन साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये बैडमिंटन की कोर्ट की साथियों कितनी होती है? 13.41 मीटर साथियों होती है। और अगर हम नेट की ऊंचाई की बात करते हैं तो 5.1 फीट होता है। और रैकेट की बात करते हैं साथियों तो 85 से हमें 140 ग्राम देखने को मिलता है। 85 टू साथियों का 150 ग्राम हमें देखने को मिलता है। राजस्थान का राष्ट्रीय, राजस्थान का बेटा राष्ट्रीय नहीं है तो उसका कहां देखने को मिलेगा? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है। कुश्ती में हम लोग आते साथियों, क्या बैडमिंटन में साथियों ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है। चलिए बैडमिंटन साथियों कहां का राष्ट्रीय खेल है? कल मैंने पढ़ाया था, बताओ बैडमिंटन साथियों कहां का राष्ट्रीय खेल है? बता दो तो जाने। इंडोनेशिया इंडोनेशिया इंडोनेशिया, बिल्कुल। मलेशिया, सिंगापुर, कहां का है ये बताओ, कल पढ़ाया था। चलिए साथियों अगर हम बात करते हैं चलिए अगर हम बात करते हैं कुश्ती में साथियों, तो कुश्ती में साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल साथियों। फ्री स्टाइल कुश्ती 1920 से नियमित रूप से ओलंपिक का हिस्सा रही है, लेकिन महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती की एथेंस 2004 में शामिल किया गया था। पहली घड़ी में ये कुश्ती, और कुश्ती में साथियों लिखिए 1920 साथियों, क्या बिल्कुल साथियों 1920 आपको लिखना है। फ्री स्टाइल कुश्ती साथियों 1920 में, और महिलाओं को शामिल साथियों 2004 में किया गया था। कब साथियों? महिलाओं को 2004 में शामिल किया गया था, बिल्कुल। मुस्कान प्रवीण जी आपका स्वागत है। चलिए अगर हम बात करते हैं बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बेसबॉल में देखने को मिलता है, तो क्या बेसबॉल देखने को मिलता है, इसमें 9 प्लेयर होते हैं। और साथियों बिल्कुल साथियों फील्ड जो होती है वो डायमंड शेप की होती है। नेशनल गेम ऑफ अमेरिका है। और साथियों ध्यान दीजिएगा इसका राष्ट्रीय खेल है अमेरिका का है। कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं साथियों, क्या 9 प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। खो खो में साथियों 9 प्लेयर होते हैं, ये साथियों का हम लोगों ने देख लिया था। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। तैराकी में साथियों पानी की गहराई साथियों कितनी मीटर होती है? 9 मीटर हमें देखने को मिलती है। 6, 8 और 10 लाइनें होती हैं 50 मीटर पे। ये सारी चीजें आपको नहीं देखनी है बस साथियों। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है खेल की ट्रॉफी साथियों। देखिए क्या क्या आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। आप ओलंपिक से समझा है, सारे प्रश्न आपको ओलंपिक से देखने को मिलेंगे, क्रिकेट से देखने को मिलेंगे साथियों, क्या क्रिकेट से देखने को मिलेगा, फुटबॉल से देखने को मिलेगा साथियों, क्या फुटबॉल से, और हॉकी से देखने को मिलेगा साथियों, क्या यही 4 ऐसे टॉपिक हैं जहां साथियों क्या स्टैटिक के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं साथियों, क्या स्टैटिक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो अन्य खेल है साथियों, क्या जो अन्य खेल है वहां से साथियों क्या आप करंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों, क्या करंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टैटिक से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब स्टैटिक प्लस करंट यहां तो देखने को मिलेगा। और साथियों ध्यान दीजिएगा अन्य खेल जैसे बैडमिंटन है, कुश्ती है, बिल्कुल कल वाला देखिएगा तो पता चल जाएगा साथियों, क्या करंट हमें देखने को मिलेगा साथियों, बिल्कुल। अन्य खेल की ट्रॉफी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अपनी कॉपी में हेडिंग बना लीजिए और अच्छे से हम लोग इसको पढ़ते हैं साथियों, बिल्कुल। चलिए साथियों क्रिकेट की बात करते हैं, बस इसमें नाम लिखते चले जाइएगा फटाफट फटाफट। लिखिए रणजी ट्रॉफी साथियों, क्या रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। पहला नाम आपको लिखना है साथियों, क्या रणजी ट्रॉफी लिखना है। लिखिए रणजी ट्रॉफी।
फिर लिखिए दिलीप ट्रॉफी। क्या लिखना साथियों? दिलीप ट्रॉफी लिखना है। क्या? रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी। दो लिखिए ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी। फिर लिखिए विजय हजारे ट्रॉफी। क्या? विजय हजारे ट्रॉफी। सीके नायडू ट्रॉफी साथी। क्या? सीके नायडू ट्रॉफी। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी। क्या? गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी। और आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। साथियों ये वो सब ट्रॉफी है जो कई बार पूछा गया है। साथियों ईरानी कप साथियों ध्यान रखिएगा, देवधर ट्रॉफी बिल्कुल आपको याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी से साथियों करंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट में साथियों क्या? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जबकि पूछा जाता है ईरानी ट्रॉफी। बिल्कुल बेटा याद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, बस देखना है। करंट अफेयर पढ़ेंगे तो और चीजें याद हो जाएंगी। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, आईपीएल हमें देखने को मिलता है। मिस्टर आईपीएल कौन कब बनाया था? सुरेश रैना। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां तक चीजें हो गई। नेक्स्ट चले, क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी आपने देख लिया, तोड़ के मैंने आपको पढ़ाया बेटा, तोड़ के मतलब समझ रहे हैं कितनी संख्या है इस खेल में प्लेयरों की, ये मैंने पढ़ा दिया। फिर मैंने किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है ये मैंने पढ़ा दिया, कौन सी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है ये मैंने पढ़ा दूंगा। फिर साथियों करंट अफेयर साथियों मैं आपको पढ़ा दूंगा। इससे बाहर खेल से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, और इससे ज्यादा कोई पढ़ना चाहता है तो वो खेल का विद्वान बन जाएगा और खेल उसको समझ में, कुछ खेल के क्वेश्चन उससे नहीं हो पाएंगे साथियों। बिल्कुल हां चलिए नेक्स्ट बताइएगा, हॉकी में साथियों कौन कौन सा हमें देखने को मिलता है साथियों बताइए। हॉकी से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अभी भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ रहा है। अरे कल तो देखे ना आप शर्मा ने, बिल्कुल अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया, अंग्रेजों के 135 रन ठोक दिया, पूरा लगान लगान वसूल किया है भैया शर्मा जी के बेटे ने, है ना। शर्मा जी की बेटी ने पूरा लगान वसूल किया है, 13 छक्के मारा है। बिल्कुल 135 रन साथियों ध्यान दीजिएगा, पटक पटक के मारा है, 13 छक्के मारा है साथियों। मजा आ गया कल के मैच में, मैं तो क्लास ले रहा था साथियों। बिल्कुल मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला। 35 रन मात्र 13 छक्के साथियों, इतिहास गवाह रहेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। हां एक जीत से कुछ नहीं होता, वर्ल्ड कप जीत के दिखाओ। अरे बेटा एक एक जीत ही साथियों इंसान को महान बनाती है कि नहीं? इस चीज को समझिए आप लोग। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है साथियों? बिल्कुल हर वो खिलाड़ी जो अपने खेल को सारी शिद्दत से खेलता हो। चलिए लिखिए साथियों, ध्यानचंद ट्रॉफी की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, बिल्कुल लिखिएगा ध्यानचंद ट्रॉफी की अगर हम लोग बात करते हैं। क्या? ध्यानचंद ट्रॉफी साथियों क्या? बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, आगा खान चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, आगा खा कप, वेलिंगटन कप साथियों क्या? मुरगुप्पा गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप साथियों। इसमें आपको लिखना है जोहर कप, आपको याद करना है साथियों क्या? अंडरलाइन जो कर दूं लिखिएगा, रंग स्वामी कप साथियों क्या? बिल्कुल इंदिरा गांधी गोल्ड कप साथियों लिखना है। बिल्कुल साथियों वेलिंगटन कप आपको लिखना है साथियों क्या? वेलिंगटन कप लिखना है, आगा खा कप लिखना है। बिल्कुल साथियों ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ध्यानचंद ट्रॉफी तो आप भूल ही नहीं सकते साथियों। बिल्कुल ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो फुटबॉल से साथियों कौन सा रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी देखने को मिलता है, रोवर्स कप देखने को मिलता है, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी देखने को मिलता है, सुब्रत मुखर्जी कप देखने को मिलता है, बीसी रॉय साथियों ध्यान दीजिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डूरंड कप देखने को मिलता है, कलिंग कप देखने को मिलता है, फीफा वर्ल्ड कप में देखने को मिलता है साथियों। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बिल्कुल साथियों चलिए क्या? संतोष ट्रॉफी देखने को मिलता है, रोवर्स कप देखने को मिलता है, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी देखने को मिलता है, सीजर कप देखने को मिलता है, डूरंड कप, कलिंग कप, कोलंबो कप और फीफा वर्ल्ड कप हमें देखने को मिलता है। हाँ चैंपियंस ट्रॉफी भी अलग अलग आती है बेटा, क्रिकेट में भी तो रहती है, अलग अलग आती है। चलिए चैंपियंस ट्रॉफी होती है वो तो चैंपियन वर्ल्ड कप भी होता है, तो कहेंगे वर्ल्ड कप तो सर हॉकी का भी है, फुटबॉल का भी है, बैडमिंटन का भी है, तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं लिखा है सर? बताइए वर्ल्ड कप कहां से लिखा दूंगा? अरे चैंपियंस ट्रॉफी तो हर खेल में हो जाता है। बिल्कुल इसी के नाम से, जैसे संतोष, रोवर्स, आशुतोष मुखर्जी, सीजर कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, डूरंड कप, कलिंग कप, फीफा वर्ल्ड कप, आईएसएल, यूरो कप, ला लीगा ट्रॉफी साथियों, ये सारे ट्रॉफी हमें देखने को मिलते हैं। चलिए लिख लेना, बट आगे चलें। ट्रॉफी के नाम है बेटा, इसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें और कोई कुछ कर नहीं सकता है। चलिए लिख लिया, आगे बढ़े। बताइए आगे बढ़ा जाए, क्या कमेंट नहीं आ रहा है? सुनील कुमार जी इसके लिए तो बात करनी पड़ेगी साथियों क्या? बैडमिंटन में साथियों देखिए जितना चीजें मैं कहूंगा उतनी चीजें नोट करिएगा। पहला साथियों सूदी रमन कप करना है, उबेर कप करना है, थॉमस कप करना है, ठीक है साथियों। इसके अलावा साथियों आपको कोई कप इसमें नहीं नोट करना है। बैडमिंटन में साथियों तीन ट्रॉफी हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है साथियों क्या? सूदी रमन कप, उबेर कप और थॉमस कप साथियों क्या? बताएंगे सब करंट अफेयर में पढ़ाएंगे, यही तीन कप के साथियों आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लिखिएगा सूदी रमन कप, उबेर कप और थॉमस कप। सूदी रमन कप, उबेर कप और थॉमस कप हमें देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से कप हैं बैडमिंटन से? सूदी रमन कप, उबेर कप और थॉमस कप हमें देखने को मिलता है। तीन लिख लिया। चलिए टेनिस से साथियों जो बोलूंगा वही लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। तो क्या पहली बात तो साथियों आपको लिखना है डेविस कप लिखना है, मियामी ओपन लिखना है और इटालियन कप लिखना है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है और ऑस्ट्रेलिया होता है। ये चारों चीजें आपको लिख लीजिएगा। विंबलडन साथियों 1877 में, यूएस ओपन साथियों 1881 में, फ्रेंच ओपन साथियों 1891 में, ऑस्ट्रेलिया ओपन साथियों 1905 में देखने को मिलता है। करंट अफेयर की क्लास चलेगी साथियों, तो बताएंगे विंबलडन ओपन साथियों कौन से महीने में खेला जाता है, इस बार का विजेता कौन है और कौन से खास के मैदान में खेला जाता है। यूएस ओपन के बारे में बताएंगे, फ्रेंच के बारे में बताया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया जाएगा। पर अभी लिखिए टेनिस में साथियों इसे ग्रैंड स्लैम साथियों चार ग्रैंड स्लैम देखने को मिलता है, विंबलडन देखने को मिलता है, यूएस ओपन देखने को मिलता है और फ्रेंच ओपन हमें देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन में देखने को मिलता है। ये चार चीजें हमें देखने को मिलती हैं। विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हमें देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा चार ओपन हमें देखने को मिलते हैं। ये चार ओपन आपने लिख लिया कि नहीं बताइएगा। वो तो मेरा 8:30 रहेगा, करंट अफेयर की क्लास का टाइम 8:30 से 9:30 रहेगा। बिल्कुल चलिए शतरंज
में साथियों बिल्कुल आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है, शतरंज में साथियों खैतान ट्रॉफी याद करनी है। क्या ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि खैतान ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो शतरंज से हमें देखने को मिलता है। तो किससे? शतरंज से देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, खैतान ट्रॉफी किससे है? शतरंज से हमें देखने को मिलता है खैतान ट्रॉफी साथियों। और अगर हम बात करते हैं वॉलीबॉल, आप लोग मत लिखिएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं बास्केटबॉल से साथियों, क्या बास्केटबॉल से बीसी गुप्ता ट्रॉफी आप लोग लिखिएगा। बास्केटबॉल से कौन है? बीसी गुप्ता ट्रॉफी हमें देखने को मिलता है। और कबड्डी से साथियों क्या खैतान ट्रॉफी देखने को मिलता है और दुबई कप देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा ट्रॉफी आपको नहीं पढ़ना है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा ट्रॉफी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या इतना ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। चलिए, क्या है बास्केटबॉल से कौन कौन सा है साथियों? बीसी गुप्ता ट्रॉफी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नई टॉपिक है रिसर्च इंस्टीट्यूट साथियों। क्या बिल्कुल रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नया हेडिंग, नया किताब, ठीक है। यहाँ पे साथियों प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आपको हर पेपर में देखने मिलेगा। उत्तर प्रदेश में साथियों पूरे के पूरे भारत में किसी ने प्रश्न कराया हो, यूपीपीएससी साथियों क्या आयोग की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साथियों, क्या आईएएस का पेपर कराते हैं। हाँ दोनों मतलब शिवानी सर आते हैं बिल्कुल। यहाँ 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। आईएएस का पेपर हो, पीसीएस का पेपर हो, या तो स्टेट पीसीएस हो, या कोई भी एसएससी का पेपर हो, शोध संस्थान ऐसा हो ही नहीं सकता आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले। क्या साथियों? शोध संस्थान से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले। ध्यान दीजिएगा, शोध संस्थान में साथियों क्या देखने को मिलता है। क्या मुस्कान प्रवीण जी, आपका नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा बार-बार, प्लीज आपको बर्बाद कर दिया जाएगा साथियों। क्या बर्बाद का मतलब क्या है? ब्लॉक कर दिया जाएगा। पहले तो देखिएगा क्या शोध संस्थान साथियों क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट, और साथियों दूसरा इसका मुख्यालय साथियों, क्या मुख्यालय। साथियों आपको भी बस इतना ही लिखना है साथियों। क्या अपनी कॉपी उठाइए, काजल जी, मुस्कान जी, जो बच्चे ये कहते हैं मेरा कमेंट शो हो रहा है, मेरा नाम ले लीजिए, इससे क्या हो जाएगा? कहां पर है साथियों? इसे मैं ट्रिक आपको बता दूंगा साथियों कि इसे कैसे याद करना है। अभिनव जी भी बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए पहला देखिए, क्या आलू कचालू बेटा खा रहे थे शिमला मिर्च और आलू साथियों, क्या आपको लिखना है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान साथियों, कहां पर है? शिमला में साथियों, बिल्कुल यही आपको लिखना है। शिमला कहां पे? हिमाचल प्रदेश में साथियों, क्या हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में साथियों। क्या और कृषि की अगर हम बात करते हैं साथियों, क्या कृषि साथियों कहां? नई दिल्ली में हमें देखने को मिलती है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर? वो भी साथियों हमें नई दिल्ली में देखने को मिलती है साथियों। क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान साथियों नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है साथियों? बिल्कुल आलू देखने को मिलता है। बिल्कुल रिंकू चौरसिया, बिल्कुल रिंकू जी, आपका नाम देखते ही मुझे रिंकू सिंह याद आ जाते हैं। बिल्कुल केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान साथियों, आलू कहां पर है? चलिए साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखना साथियों। क्या आलू आलू कचालू बेटा खा रहे थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बिल्कुल आलू कहां पर है? शिमला में साथियों। क्या आलू हमें शिमला में देखने को मिलता है। सबसे पहले साथियों कृषि कर लीजिए, क्योंकि कृषि ही साथियों आपको इंपॉर्टेंट है। कृषि की बात करते हैं साथियों तो नई दिल्ली हमें देखने को मिलता है। क्या नई दिल्ली हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं साथियों कि ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, अंग्रेजी वाले सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? शिमला में है। इंडिया को मिलता है साथियों। क्या रक्षा अनुसंधान एवं संगठन, मतलब कि डीआरडीओ साथियों कहां पर है? डीआरडीओ साथियों ध्यान दीजिएगा, डीआरडीओ साथियों कहां पर है? फिर साथियों ध्यान दीजिएगा इसरो कहां पर है और बार कहां पर है। इन सारी चीजों को आपको एक साथ लिखना साथियों। ध्यान दीजिएगा क्या क्या मैंने बताया, डीआरडीओ साथियों कहां पर है, इसरो कहां पर है साथियों, क्या इसरो का मुख्यालय कहां पर है और बार का मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलता है। बिल्कुल जो आता जाएगा हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे। डीआरडीओ की अगर हम बात करते हैं साथियों तो डीआरडीओ का मुख्यालय हमें कहां? नई दिल्ली देखने को मिलता है। तो क्या नई दिल्ली हमें देखने को मिलता है। कहां साथियों? नई दिल्ली देखने को मिलता है। इसरो का साथियों क्या बंगलुरु देखने को मिलता है साथियों। क्या बंगलुरु देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण साथियों, क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल साथियों क्या प्राधिकरण की अगर हम बात करते हैं तो कहां देखने को मिलता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल द्वारका नई दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च नई दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली साथियों। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल कौन सा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो नई दिल्ली वाले हैं वो आप लोग साथियों क्या करिएगा, नई दिल्ली वालों को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। बार का कहां पे है? महाराष्ट्र साथियों बताते हैं कैसे कैसे साथियों, एक चीज आप लोग पढ़ते तो जाइए तभी तो मजा आएगा। बिल्कुल चलिए मलेरिया की बात करते हैं साथियों तो मलेरिया वाला भी आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, मौसम वाला भी नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, पुरातत्व साथियों क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात करते हैं नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पर जो पागल हो जाएगा मस्तिष्क वाला साथियों कहां पे? गुड़गांव में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन साथियों ध्यान दीजिएगा कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में। और डेयरी साथियों क्या अगर हम बात करते हैं दूध वाला कहां देखने को मिलेगा? करनाल हरियाणा में देखने को मिलेगा साथियों। क्या करनाल हरियाणा में देखने को मिलेगा साथियों। क्या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान साथियों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बिल्कुल साथियों अगर हम बात करते हैं डेयरी की बात करते हैं तो करनाल हरियाणा में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा डेयरी की बात करते हैं तो बाकी आप लोग इतना तो याद करके जाइएगा जब भी पढ़िएगा। सबसे पहले ये वाला पेज आप लोग लिखिए। कृषि का साथियों कहां पर है? नई दिल्ली में। आलू का साथियों शिमला में और डेयरी का साथियों करनाल में हमें देखने को मिलता है साथियों। कब इस वगैरह पूछा नहीं जाता है तो क्यों मैं बता दूं? बताइए याद कर पाओगे सारे लोगों का? 70 का 70 याद कर पाओगे? साथियों क्या साथियों दाल का देखिए क्या पल्सेस की अगर हम बात करते हैं तो दाल का साथियों कहां देखने को मिलता है? लिखिएगा साथियों क्या दाल का साथियों हमें कानपुर देखने को मिलता है। क्या दाल का हमें कानपुर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं चीनी का साथियों क्या चीनी का भी साथियों हमें कानपुर देखने को मिलता है। क्या चीनी का हमें कानपुर देखने को मिलता है। बस आपको ट्रिक याद करना है साथियों, ऐसे ऐसे याद कर लेंगे बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं साथियों काजू का साथियों क्या काजू का हमें कर्नाटक देखने को मिलता है। क्या काजू का हमें कर्नाटक देखने को मिलता है। लिखिएगा साथियों कौन सा कहां देखने को मिलता है? कृषि का साथियों नई दिल्ली, आलू का साथियों शिमला, डेयरी का साथियों करनाल हरियाणा साथियों बिल्कुल। और दाल का साथियों क्या दलहन की अगर हम बात करते हैं तो दलहन की साथियों कहां पे? कानपुर देखने को मिलता है। चीनी की बात करते हैं तो कानपुर में है और काजू की बात करते हैं साथियों तो कर्नाटक में देखने को मिलता है। क्या हाँ बिल्कुल जो लिखा है वही आप लोग पढ़िए साथियों, यही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ करना है तो इसी को पढ़िए जितना मैं पढ़ा रहा हूं। अगर हम बात करते हैं साथियों गन्ना का कहां पे है? साथियों बताइएगा गन्ना बोले तो शुगर केन साथियों कहां पे है? गन्ना का कहां है? तंबाकू का साथियों बताइएगा तंबाकू का कहां पे हमें देखने को मिलता है? गन्ने की बात करते हैं तो हमें लखनऊ देखने को मिलता है साथियों। तंबाकू की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो कहां? आंध्र
प्रदेश हमें देखने को मिलता है। कहां पे? आंध्र प्रदेश हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं नमक की साथियों क्या? नमक की हमें गुजरात में देखने को मिलता है। क्या नमक साथियों कहां शोध संस्थान है? गुजरात में हमें देखने को मिलता है। कहां पर? गुजरात में हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपने लिखा कि नहीं लिखा? चावल की अगर हम बात करते हैं तो चावल साथियों कहां? कटक में हमें देखने को मिलता है। कटक में दिया कटक कहां है? कटक उड़ीसा में देखने को हमें मिलता है साथियों। क्या चावल कटक हमें देखने को मिलता है। कॉफी की बात करते हैं साथियों तो कॉफी हमें कुर्ग देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा कॉफी हमें साथियों कहां देखने को मिलता है? कॉफी हमें साथियों कुर्ग में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा कॉफी हमें कुर्ग में देखने को मिलता है। कॉफी साथियों हमें कुर्ग में देखने को मिलता है। साथियों ये बताइएगा चीजें यहां तक समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक जगह लिख लिया बिल्कुल। हाँ राजमुंद्री में देखने को मिलता है। कुर्ग कुर्ग साथियों कर्नाटक में। ये साथियों क्या? कुर्ग हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं चावल साथियों कटक की हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं मत्स्य पालन की साथियों क्या? फिशरीज की बात किया जाए तो मत्स्य पालन की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों में कहां? केरल में देखने को मिलता है। तो कहां? केरल में हमें देखने को मिलता है मत्स्य पालन। तो कृषि, आलू, डेयरी, दाल, चीनी, काजू, गन्ना, तंबाकू, नमक, चावल, कॉफी और मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को साथियों हम लोग क्या? फिशरीज के नाम से जानते हैं। क्या फिशरीज के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा किसके नाम से? फिशरीज के नाम से जानते हैं। गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया साथियों, नमक हो गया, नमक के बाद चावल हो गया, चावल के बाद कॉफी हो गया, कॉफी के बाद साथियों मत्स्य पालन हो गया। केरल देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल। इनका इनका मुख्यालय कहां है? ये याद हुआ कि नहीं? हाँ बेटा अभी डिफेंस पढ़ाएंगे ना, डिफेंस वाला पढ़ने वाले हैं हम लोग। कल की क्लास में डिफेंस ही होगा। डिफेंस के बारे में सारी चीजें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। चलिए डेयरी तक हम लोगों ने देख लिया था। चलिए हम बात करते हैं पेट्रोलियम की साथियों। क्या पेट्रोलियम? पेट्रोल साथियों कहां से निकालते हैं? देहरादून से निकालते हैं। क्या साथियों? देहरादून से निकालते हैं। दलहन तो साथियों हमने पढ़ा ही है। दलहन साथियों कानपुर में है। सरकरा साथियों ध्यान दीजिएगा सरकरा साथियों क्या होता है? बिल्कुल साथियों शुगर केन जिसे कहा जाता है। साथियों बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि कानपुर में साथियों हमें क्या देखने को मिलता है? कानपुर में साथियों दलहन देखने को साथियों सॉरी हाँ बहुत सही साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों दलहन साथियों कानपुर में, शुगर केन साथियों ध्यान दीजिएगा शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में, और शुगर केन साथियों हमें लखनऊ में देखने को मिलता है। औषधि और वनस्पति साथियों कहां? हमें लखनऊ में देखने को मिलते हैं साथियों। ये तीनों चीजें आपको याद करना है, गन्ना, औषधि और वनस्पति साथियों। क्या बिल्कुल। अगर पूछा जाए साथियों क्या चीनी इंस्टीट्यूट कहां पर है साथियों, तो सिर्फ आप शुगर होगा तो आप कानपुर लिख दीजिएगा। क्या साथियों? कानपुर। और अगर साथियों शुगर केन है साथियों क्या? शुगर केन है मतलब गन्ना है साथियों, गन्ना और चीनी में अंतर होता है, लखनऊ लिखिएगा साथियों। क्या लखनऊ लिखिएगा। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। शुगर होगा तो कानपुर, शुगर केन होगा तो लखनऊ साथियों। लखनऊ में हमें क्या देखने को मिलता है? औषधि देखने को मिलता है और वनस्पति देखने को मिलता है। क्या औषधि हमें देखने को मिलता है, औषधि के साथ ध्यान दीजिएगा वनस्पति हमें देखने को मिलता है। हाँ करवा देंगे बेटा, समझ में आई बात? चलिए अगर हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देख लिया। पेट्रोलियम साथियों कहां पे? देहरादून में। पल्सेस कहां पे साथियों? दाल, दाल चीनी की व्यवस्था कहां पे हो जाएगी? दाल चीनी की व्यवस्था साथियों कहां पर? दाल और चीनी की व्यवस्था हमें कानपुर में देखने को मिलेगी साथियों। कहां? दाल चीनी की व्यवस्था हमें कानपुर में देखने को मिलेगी साथियों। क्या पर अगर हम बात करते हैं गन्ने के साथियों क्या? गन्ने के साथ साथियों ड्रग्स, और ड्रग्स के साथ साथियों औषधि हमें देखने को मिलती है। मजे की बात मैं आपको बताऊं साथियों, बिल्कुल ध्यान देना। देखो चीनी में नशा नहीं होता है, शुगर होता है। पर जब गन्ने का जूस आप पिएंगे ना थोड़ी देर बाद, 2-4 घंटे बाद गन्ने का जूस निकाल लीजिए और 4-5-6 घंटे बाद पीजिए साथियों, नशा चढ़ जाएगा। मतलब ड्रग्स आ जाएगा आपके आंखों में, आपके दिमाग में साथियों। नशा छूने लगेगा, जैसे लगता है कि आप नशेड़ी हो गए हैं। तो देखे होंगे बहुत पुराने से जो नशेड़ी होते हैं वो क्या करते हैं? नशेड़ी जो होते हैं वो गन्ने का जूस को बिल्कुल सड़ा देते हैं साथियों। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल सड़ा देते हैं और उसको फिर आराम से पीते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा फिर उसे आराम से पीते हैं और जब पी लेते हैं तो उनको क्या जरूरत पड़ती है? औषधि की जरूरत पड़ती है साथियों। क्या बोटैनिकल रिसर्च की जरूरत पड़ती है। और वही साथियों ध्यान दीजिएगा कहां पे है? तीनों हमें लखनऊ में देखने को मिलता है। दाल चीनी की व्यवस्था साथियों कहां पे हो गई? कानपुर में हो गई। और अगर हम बात करते हैं गन्ना, गन्ने से किया नशा, नशा करने के बाद क्या औषधि की जरूरत पड़ी? तो औषधि साथियों कहां मिलती है? जाके उन्हें लखनऊ में देखने को मिलती है। इतनी चीजें याद हुई कि नहीं याद हुई ये बताइए साथियों। बिल्कुल रितु जी जूट आपका फेवरेट है क्या? बताएंगे जब पता चलेगा। अब साथियों क्या देखिएगा साथियों खनन कहां होता है साथियों? क्या खनन खाते होगा तो खनन से क्या निकलेगा साथियों? ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं खनन से साथियों ध्यान दीजिएगा खनन से क्या होगा? नेचुरल रिसोर्स देखने को मिलेगा, गम देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल और दोनों हमें झारखंड देखने को मिलेगा साथियों। क्या अगर आप खानेंगे तो किसी चीज को खाने में साथियों गम होगा और गम साथियों क्या होगा? दोनों हमें झारखंड में देखने को मिलेगा साथियों। और साथियों क्या अगर गम होगा तो गम में साथियों यूरेनियम आपका निकलेगा साथियों। क्या तीनों चीजें हमें झारखंड देखने को मिलता है। एक साथ अगर याद करेंगे तभी जीवन में कुछ बनेंगे साथियों। बिल्कुल कोयला, खनन और गम और यूरेनियम साथियों। बिल्कुल खाने गए थे यूरेनियम के चक्कर में, पर मिला तो क्या मिला? गम मिला साथियों। आपने देखा होगा गम चिपका दो साथियों। लोग कहते हैं क्या है गम? क्या आपके पास चिपकाना है? चिपकाना मतलब गम है। क्या आपके पास गम है साथियों? ध्यान दीजिएगा क्या आपके पास गम है? गम का मतलब होता है चिपकाना। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कोयला, खनन और गम साथियों धनबाद देखने को मिलता है। अरे साथियों चावल की बात करते हैं तो कटक देखने को मिलता है, और ग्लास की बात करते हैं साथियों तो साथियों कहां पर? ग्लास में देखने को मिलता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों क्या कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है साथियों। चलिए देखिए प्राणी की बात करते हैं साथियों। बिल्कुल कोलकाता वाले ध्यान देना, ग्लास है, ग्लास में प्राणी है और प्राणी में भूविज्ञान है साथियों। अगर साथियों ध्यान दीजिएगा गाना तो सुना ही होगा। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा फिर आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, है ना? शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। सर बहुत कम है, हिंदी में लाइए। क्या गम? हिंदी में गम लेके आए हैं? लिखो लिखो साथियों कोलकाता वाले बिल्कुल कोलकाता वाले बिल्कुल तैयार है लिखने के लिए। नहीं बिल्कुल सही से बताना, कलकत्ता वाले बिल्कुल तैयार है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल के लोग। पहली बात तो है कि ग्लास है, ग्लास में प्राणी और प्राणी साथियों भूवैज्ञानिक साथियों ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा? सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च साथियों। क्या सेंट्रल ग्लास केंद्रीय ग्लास और सेरेमिक अनुसंधान साथियों देखने को मिलता है साथियों। क्या ग्लास साथियों ग्लास ग्लास और प्राणी साथियों क्या बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा ग्लास और प्राणी देखने को मिलता है। ये साथियों भूवैज्ञानिक देखने को मिलता है। भेड़ साथियों क्या भेड़ और ऊन साथियों आपको कहां देखने को मिलेगा? ये साथियों राजस्थान में ही देखने को मिलेगा साथियों। क्या आपने देखा होगा आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जब मूवी देखेंगे तुमसे अच्छा कौन है वहां भेड़ वगैरह आपको देखने को मिलेगा साथियों। क्या भेड़ और साथियों ध्यान दीजिएगा भेड़ के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं साथियों। क्या भेड़ के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, उस बाल को साथियों काटा जाता है। और प्लाज्मा साथियों क्या नमक तो मैंने आपको बता ही दिया। प्लाज्मा साथियों कहां पर है? गांधीनगर गुजरात में है। और नमक की बात करते हैं साथियों तो भावनगर में साथियों। क्या भावनगर गुजरात में देखने को मिलता है। और जैसे भी आपको साथियों डेंगू हो जाता है तो डेंगू में साथियों आपको क्या चढ़ाया जाता है? प्लाज्मा देखने को मिलता है साथियों। क्या बिल्कुल प्लाज्मा देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा प्लाज्मा गुजरात में। नमक साथियों शीशे में था दिल मेरा पत्थर का जमाना था। आपसे पटेल पढ़ लो, नहीं तो ना शीशे में दिल रहेगा ना पत्थर का जमाना, और आपके हाथ में रहेगा बेरोजगारी, है ना? अब बेरोजगारी का तंत्र सब सहोगे तो क्या गुरुजी जब पढ़ाते थे तो मैं कहता था शीशे में था दिल मेरा पत्थर का जमाना साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा अंग्रेजी वाले लिख लीजिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साथियों कहां पर है? बिल्कुल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा और स्टार साथियों देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल
गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। अरे बबुआ मैंने कहा था ना, लिख ला बबुआ, कहाँ गई हो यहाँ पर। हाँ, बाढ़ की अगर हम बात करते हैं तो बाढ़ साथियों ध्यान दीजिएगा, बाढ़ साथियों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो क्या महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो डीआरडीओ का मुख्यालय साथियों कहाँ पर, नई दिल्ली में, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में और बाढ़ का मुख्यालय हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है साथियों। चलिए साथियों, क्या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। कपास कहाँ साथियों, बिल्कुल नागपुर, बिल्कुल साथियों। पर्यावरण नीरी कहाँ पे साथियों, नागपुर में साथियों। और भारत सुरक्षा प्रेस साथियों क्या, नासिक महाराष्ट्र में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल। रुई वाला साथियों कहाँ देखने को मिलता है, कॉटन। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या साथियों ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस साथियों मुंबई में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च साथियों नागपुर में, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च साथियों हमारा नागपुर में, और इंडिया साथियों ध्यान दीजिएगा, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में देखने को मिलता है। क्या इंडिया सिक्योरिटी प्रेस हमें नासिक में देखने को मिलता है। चलिए हैदराबाद में साथियों डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक के साथियों कहां पर है, हैदराबाद में है। तंबाकू हम लोगों ने देख लिया था साथियों, क्या तंबाकू हम लोगों ने देख लिया था। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान साथियों इंपॉर्टेंट है। एक समुद्र साथियों क्या, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मौसम की बात करेगा तो नई दिल्ली में। हाँ बेटा बिल्कुल, कोई हिंदी नहीं, जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ो, उतना परीक्षा में आया है। नहीं विश्वास हो तो भैया जाके देख लेना। चलिए अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष सोमनाथ साथियों, ये पुराना है डाटा, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो हमें देखने को मिलता है कहां पे, बेंगलुरु कर्नाटक में है साथियों। क्या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साथियों, बिल्कुल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु कर्नाटक में। टोबैको साथियों कहां पे, राजमुंदरी में देखने को मिलता है। डीएनए फिंगरप्रिंट की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो ध्यान दीजिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट हैदराबाद तेलंगाना में साथियों। कहां, हैदराबाद तेलंगाना में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या हैदराबाद तेलंगाना, जितनी चीजें मैंने लिखाया है ना साथियों, देखिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेली नॉलेज वाली क्लास चलती है, उसमें आइए, उसमें देखते जाइए, बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं ये साथियों। क्या पहली बात देखिए, कृषि का आपको याद करना है, कृषि कहां है, नई दिल्ली में। आलू कहां है, शिमला। डेयरी कहां है, करनाल। दाल कहां है, कानपुर। चीनी कहां है, कानपुर साथियों। काजू कहां है, कर्नाटक। गन्ना कहां है, लखनऊ। तंबाकू आंध्र प्रदेश। नमक गुजरात। चावल कटक कॉफी कुर्ग। मत्स्य पालन केरल देखने को मिलता है। पहले तो आपको इतना ही याद कर लेना है साथियों। डीएनए वाला आप याद करेंगे तो हैदराबाद आपको देखने को मिलेगा साथियों। क्या डीएनए वाला अगर आप याद करते हैं तो आपको हैदराबाद देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं चीनी कहां पे है, कानपुर में है। दाल कहां पे है, कानपुर में है। और उसके बाद हम बात करते हैं गन्ना कहां पे है, लखनऊ में है। गन्ने के बाद साथियों ड्रग कहां पे है, कानपुर में है। बोटैनिकल साथियों कहां पे, लखनऊ। मतलब गन्ना भी साथियों, गन्ना और ड्रग और साथियों बोटैनिकल तीनों में लखनऊ में देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हो गई। इसरो साथियों हमारा लखनऊ बेंगलुरु में, डीआरडीओ साथियों हमारा दिल्ली में। और साथियों अगर हम बात करते हैं इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, और बाढ़ में साथियों मुंबई में देखने को मिलता है। पहले इतना इतना याद करो जितना मैंने आपको बताया। ये इंपॉर्टेंट है साथियों आप लोगों के लिए, नहीं तो साथियों आप लोग परेशान हो जाओगे। चलिए जूलॉजिकल और जियोलॉजिकल दोनों साथियों में कहां पे, बंगाल में देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिएगा, काजू अनुसंधान की बात करते हैं। मैंने बताया था साथियों क्या, काजू काजू बोले तो कर्नाटक साथियों। क्या समुद्री मत्स्य अनुसंधान साथियों। क्या मत्स्य पालन की अगर हम बात करते हैं तो हमें केरल देखने को मिला था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र साथियों त्रिवेंद्रपुरम केरल में देखने को मिलता है साथियों। और चमड़ा साथियों क्या, चेन्नई तमिलनाडु देखने को मिलता है साथियों। क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र साथियों, ध्यान दीजिएगा, एक और इसमें लिख लीजिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम केरल देखने को मिलता है साथियों। क्या त्रिवेंद्रपुरम केरल में देखने को मिलता है, बिल्कुल साथियों लिखिएगा, विक्रम साराभाई साथियों। क्या विक्रम साराभाई साथियों कहां पर, त्रिवेंद्रपुरम साथियों। क्या केरल में हमें देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा, विक्रम साराभाई साथियों त्रिवेंद्रपुरम केरल में हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रपुरम केरल में देखने को मिलता है। ये साथियों ध्यान दीजिएगा, ये साथियों क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ कैसियो साथियों। क्या काजू को क्या कहते हैं, कैसियो के नाम से जाना जाता है। फिशरीज की बात करते हैं साथियों तो कोची केरल में देखने को मिलता है साथियों। क्या कोची केरल में देखने को मिलता है। विक्रम साराभाई साथियों मैंने बताई दिया केरल में है साथियों। लेजर की बात करते हैं तो चेन्नई में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए साथियों, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नमक वाला साथियों आपको पता ही चल गया, बिल्कुल साथियों, भावनगर गुजरात में देखने को मिलता है, बिल्कुल। थोड़ी देर और बचिए, हाँ इंपॉर्टेंट के बारे में बताना है। चलिए साथियों चलिए साथियों, क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान नई दिल्ली साथियों। क्या एम्स पता है आपको कहां पे है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस साथियों कहां पर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हमें नई दिल्ली में देखने को मिलता है। वस्त्र औद्योगिक अनुसंधान संस्थान साथियों। क्या टेक्सटाइल की अगर हम बात करते हैं तो टेक्सटाइल साथियों हमें कहां, अहमदाबाद में है। और प्लांटेशन क्रॉप की बात करते हैं तो कासरगोड केरल में देखने को मिलता है साथियों। क्या टाटा इंस्टीट्यूट साथियों हमने मुंबई पढ़ी लिया साथियों। क्या हाई इंस्टीट्यूट रिसर्च लेबोरेटरी साथियों गुलबर्ग में है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट साथियों। क्या बोटैनिकल वाला हमने देखा ही कहां, लखनऊ में साथियों। क्या सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में। और ग्लास वाला साथियों हमको पता ही है, ग्लास के साथ साथियों क्या ग्लास है, जूलॉजिकल है और जियोलॉजिकल है, तीनों हमें कोलकाता में देखने को मिलता है। क्या ग्लास, जूलॉजिकल, जियोलॉजिकल साथियों। क्या ये साथियों कहां पे है, कोलकाता में हमें देखने को मिलता है। कहां पे, कोलकाता में हमें देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करते हैं तो साथियों क्या कोलकाता हमें देखने को मिलता है। क्या कोलकाता हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भारतीय मौसम की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है नई दिल्ली में देखने को मिलता है। डीआरडीओ की बात करते हैं साथियों तो नई दिल्ली है। सुरक्षा प्रेस की बात करते हैं नासिक है। कायर की बात करते हैं अलुप्पा वलपुरा देखने को मिलता है। और राष्ट्रीय कायर की बात करते हैं तो त्रिवेंद्रपुरम हमें देखने को मिलता है। तो क्या त्रिवेंद्रपुरम हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल। ये सारी चीजें क्या है साथियों, एक बार ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है उतनी चीजें आपको याद रखनी है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी की बात करते हैं, डीजल वाला साथियों कहां पे, वाराणसी में है। ट्रैक्टर संस्थान साथियों कहां पर है, नई दिल्ली में है। और मस्तिष्क साथियों कहां, गुरुग्राम हरियाणा, जिसका दिमाग खराब हो हरियाणा में चला जाए साथियों। क्या हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। दाल चीनी की व्यवस्था कहां पे होगी साथियों, कानपुर में हमें देखने को मिलती है। जल की बात करते हैं तो पुणे में देखने को मिलती है साथियों। क्या और पर्यावरण संस्थान साथियों। क्या भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली देखने को मिलता है। बेटा जितनी चीजें याद करनी थी मैंने बता दी साथियों। क्या ये सारी चीजें रिवीजन है, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है ना साथियों, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगी साथियों, बिल्कुल। चलिए अगर हम
मैं आपको टिक कर देता हूं, वही सारी चीजें याद करिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं साथियों। बिल्कुल चलिए आप लोगों को मैं किस पेन से कर दूं, इस पेन से कर दे रहा हूं, ये वाला जो पेन है साथियों वही आपको याद करना है। पहला तो आपको आलू देखना है साथियों, क्या आलू देखना है, दूसरा साथियों क्या कृषि देखना है, दो हो गया साथियों, दो आपको देखना है, ठीक है। फिर आपको साथियों क्या देखना है, फिर साथियों आलू कृषि दो हो गया, तीसरा साथियों आपको डीआरडीओ देखना है साथियों, क्या राजमार्ग साथियों देख लीजिएगा, तीन आपको देखना है साथियों, क्या चार हो गए साथियों, चार आपको देखने हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मलेरिया आप लोग देखिएगा साथियों, क्या मौसम देखिएगा साथियों, क्या और मस्तिष्क साथियों देखिएगा, क्या आपके सात हो गए साथियों, सात आपको ध्यान रखने हैं। और लास्ट डेयरी अनुसंधान संस्थान साथियों आठ, डेयरी साथियों करनाल देखने को मिलता है। बिल्कुल आठ में देखने को मिले इंपॉर्टेंट। आठ के बाद साथियों ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम साथियों आपको याद करना है, दलहन याद करना है साथियों, सरकरा याद करना है, गन्ना याद करना है, औषधि याद करना है, ये पूरे याद करने हैं। टोटल आपको 14 देखने को मिलते हैं साथियों, क्या 14 देखने को मिलते हैं। पेट्रोलियम कहां पे है, देहरादून में हमें देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। दलहन कहां पे, कानपुर में, सरकरा कहां पे, कानपुर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। 14 हो गया साथियों। खनन आपको याद करना ही है, खनन के बाद साथियों आपको गम देखने को मिलेगा, गम आप देखेंगे, और गम साथियों क्या यूरेनियम देखने को मिलेगा। चावल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ग्लास तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 14 5 19 हो गया। 19 के बाद साथियों ध्यान दीजिएगा, प्राणी आप देखेंगे, ये आप देखेंगे, ये आप देखेंगे साथियों, प्लाज्मा देखेंगे, ये देखेंगे। 19 5 24 हो गया साथियों, बिल्कुल 24 ही आपको याद रखने हैं साथियों। क्या प्राणी कहां पे, कोलकाता में, भूवैज्ञानिक कहां पे, कोलकाता में, भेड़ कहां पे, राजस्थान में, प्लाज्मा साथियों गांधीनगर में, नमक कहां पे, भावनगर गुजरात देखने को मिलेगा साथियों। ये सारी चीजें आपको देखनी है, याद कराने का ट्रिक भी बता दिया हूं साथियों। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं भाभा साथियों आपको भूलना नहीं है, 25वें नंबर पे है। कॉटन आपको भूलना नहीं है साथियों, 26 नंबर पे है। नीरी साथियों आपको भूलना नहीं है, 27 नंबर पे। और सुरक्षा प्रेस साथियों 28 आपको देखने को मिलेगा साथियों, क्या 28 देखने को मिलेगा। 28 के बाद साथियों आपको डीएनए फिंगरप्रिंट साथियों इंपॉर्टेंट है। 29 तंबाकू आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 और इसरो साथियों आप भूलिएगा नहीं, 31 हमें देखने को मिलेगा साथियों, क्या 31 हमें देखने को मिलेगा। और साथियों बात करते हैं काजू की साथियों, क्या 32 हो गया। मत्स्य की साथियों 33 हो गया। विक्रम साराभाई 34 हो गया साथियों, 34 आपको याद करने हैं साथियों, क्या टोटल साथियों आपको 34 याद करने हैं। बिल्कुल बताइए 34 आप लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, जितना मैंने अंडरलाइन कराया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये बताइए। अच्छा कभी प्रीवियस क्वेश्चन लगाए आप लोग, सही बताना। ये सर ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो मैंने बताया है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नहीं सर। चलिए बताइए आलू कहां पे है। चलिए कुछ क्वेश्चन हो जाए, 5 मिनट क्वेश्चन आंसर। देखिए आप लोग कितना पढ़े, आलू कहां पे है, आलू 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 शिमला, चीनी कहां पे है, चीनी शुगर, शुगर साथियों कहां पे, बताइए शुगर कहां पे है, शुगर कहां पर है, शुगर केन कहां पे है, कॉटन कॉटन कहां पर है, कॉटन 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 कॉटन, काजल जी बताइए कॉटन कहां पर है, कपास जिसे कहते हैं, बताइए कपास कहां पर है। चलिए साथियों बिल्कुल नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं कि ध्यान दीजिएगा माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी साथियों चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। प्लाज्मा साथियों हम लोगों ने बात किया था, हमें ध्यान दीजिएगा प्लाज्मा साथियों कहां देखने को मिलता है, अहमदाबाद में देखने को मिलता है। और साथियों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म साथियों कहां पर, मुंबई में देखने को मिलता है, क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहां पर है, वो हमें मुंबई में देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं अंतरिक्ष विभाग साथियों, बेंगलुरु में, भौतिक अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में, परमाणु ईंधन परिसर हैदराबाद में, और भारतीय वैज्ञानिकों का बेंगलुरु में देखने को मिलता है साथियों। ये इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर जो भी बचे हैं थोड़े बहुत, वो साथियों हम लोग इसमें करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कौन सी नवरत्न वाली क्लास, बिल्कुल नवरत्न वाली क्लास में हम लोग करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक जगह करा दिए साथियों, रट्टा मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से भर के प्रश्न पूछा गया है, कटक वाला तो याद कर लीजिएगा, दलहन वाला याद कर लीजिएगा, चीनी वाला, गन्ना वाला, कॉफी वाला, तंबाकू वाला, दाल वाला, ये आपको देखने को मिलेगा। खनन वाला, ग्लास वाला, जूलॉजिकल, जियोलॉजिकल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आपको भर भर के ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों, क्या भर भर के ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जहां ये क्वेश्चन आते नहीं है। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं, तो बताइए साथियों कि अगर हम बात करते हैं कि लखनऊ में कौन कौन सा हमें देखने को मिलता है, बताइएगा लखनऊ में हमें कौन कौन सा देखने को मिलता है। 7 बजे साथियों, नवरत्न वाली क्लास डेली सुबह 7 बजे होती है। टोबैको नहीं बेटा, टोबैको बिल्कुल नहीं है। टोबैको हमारा राजमुंद्री आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। गन्ना देखने को मिलता है, तो क्या गन्ना हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए एक सेकंड साथियों, एक सेकंड। देखने को मिलेगा सारी टॉपिक हो जाएगी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान साथियों शिमला में, भारतीय कृषि परिषद साथियों नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। चलिए रिवीजन के साथ चलिए हम लोग एक टॉपिक पूरा सा पढ़ लेते हैं, 5 मिनट की टॉपिक साथियों पूरा सा देख लेते हैं, कल जो बचेगा उसको देख लिया जाएगा। तैयार है कि नहीं, बिल्कुल बताइए। ये साथियों क्या एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट से इंडिया साथियों, क्या अगर कहें तो 10 मिनट में टॉपिक को खत्म कर दिया जा सकता है, क्या बिल्कुल। प्रतीक खत्री जी बिल्कुल तैयार है, अवंतिका जी तैयार है, मौसी साथियों ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट की टॉपिक है साथियों, क्या हाँ सब हो जाएगा, इसलिए बेटा आज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। चलिए बस परमाणु प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पादित बिजली साथियों, जब हम दो चीजों का रिएक्शन कराकर बिजली को उत्पन्न करते हैं उसे साथियों हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु प्रतिक्रिया द्वारा उत्पादित बिजली कहते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा परमाणु ऊर्जा भाप बनाने के लिए पानी को उबालने का एक कुशल तरीका है। इस भाप का उपयोग टरबाइनों को चालू करने के लिए किया जाता है, जिससे बिजली बनती है। बिजली कैसे बनती है साथियों ध्यान दीजिएगा, तो कैसे नहीं, मैंने आपको देख लिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिजली कैसे बनती है साथियों ध्यान दीजिएगा, भाप बनाने के लिए पानी को उबालना पड़ता है साथियों, क्या पानी साथियों, क्या पानी आप रख देते हो उबलने के लिए, उसका भाप बन जाता है, और जो भाप बनता है उसी से टरबाइन नाचता है साथियों, और जब टरबाइन नाचता है तो क्या बिजली बनती है साथियों, क्या बिजली बनती है। तो परमाणु रिएक्टर क्या होता है, परमाणु ऊर्जा क्या होता है, परमाणु ऊर्जा का मतलब ये होता
होता है कि जब हम दो चीजों का रिएक्शन कराते हैं बिजली बनाने के लिए, क्या साथियों, बिजली बनाने के लिए रिएक्शन कराते हैं, भाप का पानी का जब भाप बन जाता है उससे टरबाइन नाचता है, और टरबाइन नाचने के साथ ही साथियों क्या हमें देखने को क्या मिलता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है साथियों। क्या चीजें देखने को मिलती है उसे साथियों हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग साथियों क्या बिल्कुल रिएक्शन कहते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन कहते हैं, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है साथियों। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या हमें याद करना है साथियों, तो ये लिस्ट अगर आपने याद कर लिया तो आपका मजा ही मजा आ जाएगा। भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमें देखने को मिलते हैं। क्या भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखने को मिलते हैं साथियों। पहला साथियों कहां पर है, नरोरा में है, और नरोरा साथियों कहां पर, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। मेरे साथ लिखिएगा, पहला साथियों क्या पूछा जाएगा, नरोरा पावर प्लांट कहां पर है, तो आप लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश में साथियों। कहां, नरोरा पावर प्लांट साथियों उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। क्या नरोरा साथियों उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। दूसरा साथियों अगर हम बात करते हैं काकरा पार साथियों कहां, बिल्कुल गुजरात में देखने को मिलता है साथियों। देखिए ध्यान दीजिएगा, काकरा पार साथियों कहां, गुजरात में देखने को मिलता है साथियों। लिखिएगा काकरा पार साथियों, बस यही वाला एक बना लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा साथियों। क्या काकरा पार हमें कहां देखने को मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, काकरा पार साथियों कहां पर है, गुजरात में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं काकरा पार के अलावा साथियों, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन लावत भाटा इसे कहते हैं। क्या लावत भाटा साथियों कहां पर, राजस्थान हमें देखने को मिलता है। तीसरा क्या है, लावत भाटा है, और लावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, लावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहां देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है। मैं द फॉलोइंग आता है, पूछा जाता है नरोरा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, काकरा पार कहां पर है, गुजरात में है, लावत भाटा कहां पर है साथियों, राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। रट्टा मार लेना, विश्वास मानना, कहीं कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अरे तारापुर वाला तो हमेशा आया है, तारापुर साथियों कहां पर है, आ ले चले तुझे तारों के शहर में, चांद के पास चले साथियों, तारापुर साथियों महाराष्ट्र देखने को मिलता है। कैगा साथियों ध्यान दीजिएगा, कैगा हमें साथियों क्या कर्नाटक देखने को मिलता है साथियों। क्या तारापुर साथियों महाराष्ट्र, बिल्कुल लिखिएगा, क्या साथियों, तारापुर महाराष्ट्र। क्या तारापुर में महाराष्ट्र हो गया। कैगा की बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, कैगा हमें साथियों कहां पर, कैगा हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है साथियों। क्या कैगा हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल, ये सारे पावर प्लांट है जो आपको भूलना नहीं है साथियों। बिल्कुल अगर भूले तो समझ लीजिए गए। दो और याद करना है, मद्रास वाले में क्या है, कलपक्कम में साथियों। क्या कलपक्कम साथियों कहां पर है, तमिलनाडु में साथियों। बिल्कुल हाँ, कलपक्कम साथियों कहां, तमिलनाडु में है, और कुडनकुलम साथियों कहां, तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या कुडनकुलम और कलपक्कम साथियों ध्यान रखिएगा, कुडनकुलम और कलपक्कम साथियों मैंने कहा था 7 फंक्शन है, सातों देख लीजिए साथियों। क्या कुडनकुलम ये साथियों कहां पर है, तमिलनाडु में साथियों, और कलापक्कम साथियों। क्या कलापक्कम अगर हम बात करते हैं, ये भी साथियों क्या तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। बस साथियों इतना ही आपको याद करना है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है साथियों। क्या ये पावर प्लांट साथियों कहां कहां हमें देखने को मिलते हैं साथियों। क्या ये न्यूक्लियर पावर प्लांट साथियों कहां देखने को मिलते हैं साथियों। क्या पावर प्लांट साथियों कौन सा किस राज्य में है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट साथियों, बिल्कुल। क्या नरोरा साथियों कहां पर है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। बिल्कुल, काकरा पार साथियों गुजरात में, लावत भाटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में साथियों, और कलकुलम साथियों तमिलनाडु में, और कालापक्कम में तमिलनाडु में देखने को मिलता है। याद रहेगा कि नहीं, सच सच बताना साथियों, ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी कि नहीं याद रहेंगी। चलिए साथियों, आप लोगों के लिए मैंने फिर से कर दिया है एक जगह, काकरा पार साथियों गुजरात में, कालापक्कम तमिलनाडु में, नरोरा साथियों उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, तारापुर साथियों महाराष्ट्र में, कुडनकुलम में तमिलनाडु में देखने को मिलता है साथियों। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट साथियों, क्या कभी कभी चुटका पूछ लेता है जो बहुत छोटे हैं। गोरखपुर साथियों कहां पे, हरियाणा में है, भीमपुर कहां पे, मध्य प्रदेश में है, हरिपुर साथियों कहां पश्चिम बंगाल में है, कोरा साथियों कहां आंध्र प्रदेश में है, जैतापुर साथियों महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। क्या महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और वो जो मैंने सारे कराए हैं वो आपको याद करने ही करने हैं किसी भी कीमत पे। चलिए साथियों, चलिए याद है सारी चीजें लिखी आप लोगों ने, मजा आ गया। चलिए ये सारी चीजें लिखी, याद कर लिया। बिल्कुल होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। तो 3 टॉपिक आपको खत्म हो गई। मद्रास वाला साथियों क्या, काराकुलम, बिल्कुल काराकुलम साथियों कहां पे, महाराष्ट्र में। कल हम लोग पढ़ेंगे कॉकेस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, लोकप्रिय साथियों किसके क्या नाम है साथियों, किसके क्या नाम कहा जाता है। बिल्कुल जानिए किसको क्या नाम कहा जाता है, देश और राजधानी साथियों करेंगे। 3-4 टॉपिक बचे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर देंगे, परसों आराम से खत्म कर देंगे साथियों। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत ज्यादा तो हो जाता है, आखिरी की क्लास में थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, अगर छूट जाएगा टॉपिक करेंगे सब मजा नहीं आया, तो आपको मजा भी तो दिलाना है। ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। अगर आप सोचते हैं साथियों कैसी इससे क्वेश्चन नहीं आता बेटा, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाएगा नरोरा कहां पे, उत्तर प्रदेश में, ककरा पार कहां पे, गुजरात में, लावत भाटा कहां पे, राजस्थान में, तारापुर कहां पे, महाराष्ट्र में, कैगा कहां है कर्नाटक में, कनकपुरम कहां है तमिलनाडु में, कलापक्कम कहां है तमिलनाडु देखने को मिलता है साथियों। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा शानदार तरीके से। बिल्कुल साथियों, कल हम लोग मिलते हैं कुछ ही दिन का साथ स्टैटिक जीकेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन और आंसर पे आ ही